हेलो बच्चा लोग, फिर एक टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम डाईएजोनियम सॉल्ट कह लीजिए आप इसको, डाईएजोटाइजेशन कह दीजिए आप इसको। आज हम लोग डाईएजोनियम सॉल्ट का निर्माण करेंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ आज हम लोग बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, बहुत शानदार टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है। तो क्या है डाईएजोनियम सॉल्ट, पहले उसके बारे में बात करते हैं हम लोग, समझने का कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए आर और चाहिए ए आर रहमान। आर एल्किल ग्रुप है, ए आर कोई भी एरिल ग्रुप, दो चीज़ चाहिए। इसके साथ चाहिए हमको N2, नाइट्रोजन गैस नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। N2 चाहिए, क्या है मैं बताऊंगा। और इसके साथ में चाहिए कोई हैलोजन। हैलोजन के साथ में अन्य कोई भी एनायन भी हो सकता है। और यहाँ पे जो N2 है वो कैसा है, पॉजिटिव वाला है। एजोनियम एक्चुअल में इसी को बोला गया है। N2 जो पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा है, एक्चुअल में इसी को एजोनियम वर्ड का यूज़ किया गया है। मैं अगर सिंपल सा एक एग्जाम्पल लिख दूँ तो मैं लिख दूँगा CH3N2Cl, मीथेन एजोनियम क्लोराइड। अगर इसकी जगह ये लिख दिया जाए, C6H5 कर दिया जाए, N2Cl कर दिया जाए, तो इसको कहते थे हम लोग बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, इसी को डाईएजो वर्ड यूज़ करा गया है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आया इसलिए एजोनियम हो गया। और अगर Cl चल रहा है क्लोराइड हो जाएगा, Br चल रहा है ब्रोमाइड हो जाएगा, सल्फर। और आपका अगर मान लो हाइड्रोजन सल्फेट आ जाए, -1 वाला चाहिए, अगर हाइड्रोजन सल्फेट आया तो नाम हो जाएगा बेंजीन डाईएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये नाम भी सही है, ये गलत नहीं। और इसको भी आप एजोनियम सॉल्ट कह सकते हो, कोई गलत नहीं, कोई माइकल काटने वाला नहीं, इसको बिल्कुल सही है। ओके, तो क्या क्या चाहिए आपको ये ध्यान रखना है। क्या क्या चाहिए हमको, एल्किल या एरिल ग्रुप चाहिए, एजोनियम आयन चाहिए, और चाहिए कोई एनायन, -1 वाला ले लो। मोस्टली हम लोग हैलोजन का यूज़ करते हैं। ठीक है बात। और ध्यान रखना यहाँ पे N2 पॉजिटिव का 1 दिखा रहा है, N2 पॉजिटिव का 1, इसी को एजोनियम बोला गया। इस बात पे आप ध्यान दीजिए, नाम भी बताएंगे तो नाम भी हम लोग इसी के अकॉर्डिंग बताते हैं। ठीक है ना, याद रखें इस चीज़ को। बेंजीन डाईएजोनियम, पॉजिटिव चार्ज है, बेंजीन डाईएजोनियम, और फाइनली क्या, क्लोराइड। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, इस तरीके से हम लोग इसके नाम बना देते हैं। ठीक है, अब कैसे बनाते हैं उससे पहले एक छोटा सा बात समझिए कि मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिखे, एल्किल का लिखा और एक एरिल का लिखा। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि हम लोग मुख्य रूप से एरोमेटिक में ही पढ़ते हैं, एल्किल वाले नहीं बनाते। यानी आप कहना चाहिए क्वेश्चन ये भी है आपका कि जो आपका एल्किल डाईएजोनियम सॉल्ट हैं वो अनस्टेबल हैं, उनको हम लोग नहीं बनाते, हम लोग बनाते हैं एरोमेटिक में एजोनियम सॉल्ट। ठीक है ना, काय में बनाएंगे हम लोग, एरोमेटिक में एजोनियम सॉल्ट का निर्माण करते। तो क्वेश्चन ये बन भी सकता है कि एलिफेटिक में क्यों नहीं, एलिफेटिक ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि आप एलिफेटिक में सॉल्ट बनाना नहीं चाहते, आप एरोमेटिक में बना रही हो, तो बेमानी है नहीं है भैया। ऐसा थोड़ी ना होता है कि साहब एक को बांटो एक को डांटो, ये तो गलत बात है। सबके साथ एक सा व्यवहार करो, करना है तो। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये ध्यान दीजिए आप इस बात पे। एरोमेटिक होते हैं, एलिफेटिक नहीं होते। क्यों नहीं होते, इस चीज़ को बताता हूँ, ध्यान दीजिए। एल्किल ग्रुप जो होते हैं वो एजोनियम को सपोर्ट नहीं करते, वहाँ से N2 का रिलीज बहुत जल्दी हो जाता है। बोले साहब ये तो कोई बात ही नहीं है, मज़ा नहीं आया। मज़ा नहीं आया तो दूसरी बात सुनो आप लोग, बेंजीन में जो N2 लगा हुआ है, बेंजीन कम्प्लीटली N2 को सपोर्ट कर रहा है। उसके सपोर्ट की वजह से वो स्टेबल कंपाउंड बना रहा है। एलिफेटिक का कंपाउंड स्टेबल नहीं होता। बोले साहब ये तो आपने फिर वही बात कर दी। मैं अपनी बात को प्रूव कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं अपनी बात को प्रूव करूँगा। कैसे, ध्यान दीजिए। ये है मेरे पास में, आप जानते हैं इसको, बेंजीन। बेंजीन क्या है, बेंजीन। और बेंजीन में मैंने लगा रखा है यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे चल रहा है Cl, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसका नेगेटिव बैलेंस हो चुका है। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड मैंने आपको बना के तैयार किया। अब पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन चल रहा है, करेला ऊपर से नीम पे चढ़ा, नेगेटिव चार्ज है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब वैसे ही इलेक्ट्रॉनों पे कमी है, और उस पर भी डबल बॉन्डेड चल रहा है। तो भैया इसका मतलब ये बहुत संकट में चल रहा है। तो क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए। ध्यान देना मेरी पूरी बात पे। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो क्या होगा, जब ये शिफ्ट हुए तो कंडीशन ये आ गई, यहाँ पे तो चार्ज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन दिए गए, इलेक्ट्रॉन चले गए। और यहाँ पे गए तो यहाँ पे कि डबल बॉन्ड N Cl, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहुँच गए, इलेक्ट्रॉन खींच लिए गए यहाँ से, इस पर पॉजिटिव चार्ज अब भी रहेगा, बॉन्ड यहाँ पर डबल आ जाएगा।
ठीक है। अब इसको कौन सपोर्ट करेगा? ये सपोर्ट करेगा। इसको कौन करेगा? ये सपोर्ट करेगा। यानी क्या होगा? 3 प्रकार के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। 3 प्रकार के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और रेजोनेशन के कारण ही डाइएजोनियम सॉल्ट कैसा हो जाता है? स्थायी हो जाता है। एल्किल ग्रुप डाइएजोनियम सॉल्ट में कहना चाहिए कि एल्किल ग्रुप अगर लगा होगा तो वो कोई रेजोनेंस नहीं दिखाता, यानी वो सपोर्ट नहीं करता, और सपोर्ट नहीं करता इसलिए एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट नहीं होते हैं। हम लोग एरोमेटिक की ही बात करते हैं। अब बनाते कैसे हैं, अब इस चीज़ को देखिए, ठीक है। ध्यान देना बेटा, बहुत अच्छा रिएक्शन बता रहा हूँ। आप इसे जानते हैं C6H5NH2, ये है एनिलीन। इसका रिएक्शन करा रहा हूँ मैं NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस 273 से 278 केल्विन पर, ठीक है बात। NaNO2 और HCl के मिक्सचर से रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि आपको पता है इन दोनों के मिक्सचर से क्या बन के तैयार होता है? नाइट्रस एसिड बन के तैयार होता है। तो नाइट्रस एसिड से रिएक्शन को कराया जाता है, ठीक है। तो जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन को कराते हैं तो बन के क्या तैयार हो जाता है? बन के तैयार हो जाता है C6H5N2Cl बन जाता है। ध्यान रखना, टेम्परेचर को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है इस रिएक्शन में। अब मैं आपको बताता हूँ ये रिएक्शन हुई कैसे। वैसे तो एक सिंपल सा रिएक्शन, इसी रिएक्शन को हमने डाईएजोटाइजेशन कहा है। किसी भी मिनरल एसिड की प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, मिनरल एसिड की प्रेजेंस में प्राथमिक एमीन, प्राइमरी वाले ही देते हैं, याद रखना। प्राथमिक एमीन में एजो समूह का आ जाना कहलाता है डाईएजोटाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, याद रखिए इसको आप, बहुत बहुत और बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। चलिए कुछ और चीज़ देखते हैं, ध्यान दीजिए। आप इसे जानते हैं, ये मैंने क्या लिख दिया? अरे चच्चा ये वही है जो अभी आप वहाँ पर बना रहे थे। HNO2 क्या बन जाएगा? ये HNO2 बन जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, एसिड चल रहा है तो H तो इसके पास में होगा ही होगा, साहब भरमार है। ये H जब इस ऑक्सीजन के पास में पहुँचा तो कंडीशन आ गई ये, और जब से केमिस्ट्री में पैदा हुआ तब से ये कंडीशन पड़ रहा है। यहाँ पे क्या होने वाला है? ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो क्या बन जाएगा? O डबल बॉन्ड N, पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, और क्या बाहर हो गया? H2O बाहर हो गया। HNO2 से जो वास्तव में अटैकिंग था वो कौन तैयार हुआ? क्या कहते हैं? सोनियो। ये क्या है? बहुत शानदार है, सोनियो। सोनियो इसे कहते हैं नाइट्रोसोनियम, वो शानदार नाम। क्या कहते हैं इसको? नाइट्रोसोनियम। तो यहाँ क्या बन के तैयार हो जाता है आपका? नाइट्रोसोनियम बन के तैयार हो गया, ठीक है। आप ध्यान देना। आपके पास में क्या है? आपके पास में ये C6H5N और यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ लोन पेयर। इसके पास में कौन आया? इसके पास में आया ये, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होने वाला है? ये लोन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, या आप कह दीजिए कि नाइट्रोजन ने लोन पेयर दे दिया। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, C6H5NH, इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया? N डबल, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब क्या होगा? इसको सपोर्ट करने के लिए हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो हाइड्रोजन क्या किया? हाइड्रोजन ने भैया तुम ज़्यादा परेशान हो, तुम इलेक्ट्रॉन ले लो। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन लिया और किस रूप में निकला? ये H+ के रूप में। जब ये H+ के रूप में निकलेगा, H+ के रूप में निकला तो बचा क्या? C6H5NH, और क्या हो गया? यहाँ का जो प्लस चार्ज था, प्लस चार्ज क्या हो गया? ख़त्म हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया? N डबल बॉन्ड O। ये तो बचेगा आपका, आप चेक कर लीजिए। फिर से समझा देता हूँ। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो उसका पॉजिटिव खत्म, H+ के रूप में बाहर हो गया, तो यहाँ पे C6H5N बचा, N पे H लगा हुआ है। अब यहाँ से तो कोई मतलब नहीं है, तो वैसे का वैसे ही था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या होगा यहाँ पे? अब एक घटना होगी, यहाँ पे जगह कम पड़ गई भैया। अब एक घटना होगी, तो घटना कहाँ दिखाएं? तो ऊपर दिखाएंगे घटना। ध्यान दीजिए भैया फिर से, ठीक है। यानी जो बन के तैयार हुआ है मैं उसी को लेके आगे आ रहा हूँ, लेकिन नीचे नहीं जाऊँगा। अब मैं नीचे दिखाई नहीं देगा आपको, ऊपर चलते हैं। यहाँ पर क्या होगा?
ये घटना है जैसे हम लोग कहते हैं टॉटोमेरिज्म। डबल बॉन्ड पे H ऑक्सीजन लगा हुआ है, पड़ोसी पे अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन पहुंच सकता है। ये कहीं नहीं लिखा है कि नाइट्रोजन होना नहीं चाहिए, कार्बन नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आसपास वाले डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन चल रहा था, हाइड्रोजन छोटा, हाइड्रोजन बेचारा छोटा सा है, ऑक्सीजन बहुत भयंकर है, खींचने वाला लगा है तो भैया वो खिंच गया। और जैसे ही हाइड्रोजन अंदर पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा, C6H5 N, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे के निकलेगा, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, और फिर क्या होने वाला है, H तो आपके पास में बहुत पर्याप्त मात्रा में, तो H किस पे चिपकेगा, यहाँ पे। प्रोटोनेशन कहते हैं, 85 बार कराया है, अब तो आदत सी है मुझको प्रोटोनेशन कराने की, इस पे आ गया प्लस। और यहाँ से जैसे ही H2 बाहर हो जाएगा तो बन जाएगा C6H5, H2 बाहर हुआ, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हुआ, इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हुआ, लेगा तो चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी ये बन गया N, डबल बॉन्ड N चल रहा है। ठीक है, ये बन के तैयार हुआ, और इस पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव का चार्ज आ गया, पॉजिटिव का चार्ज आ गया, बॉन्ड लग गया यहाँ पे, और इस पर पॉजिटिव का चार्ज आ गया। इसी को हम लोगों ने कह दिया बेंजीन डाईएजोनियम। क्लोराइड आप पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो क्लोराइड आपने मान लो लगा दिया, यहाँ पे बन के तैयार हो गया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ये है एजोटाइजेशन का मैकेनिज्म। मैं चाहूँगा कि आप इस मैकेनिज्म को ज़रूर करें। ठीक है, ये डाईएजोटाइजेशन का मैकेनिज्म है। अब आराम से करिए, नोट करिए, मज़े करिए। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए आप। अब क्या होता है इसके आगे, ये ध्यान रखने वाली बात 2-3 बता दूं मैं आपको, क्योंकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया इसका। अब हम लोग बात करेंगे इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ नहीं, 2 बातें याद रखो। वाटर सॉल्यूबल है, कलर्ड होता है, क्योंकि रंग का सारा खेल यहीं से शुरू होता है। कपड़ों में करते हो नारंगी, पीले, लाल, चिलकने रंग, सब यहीं से निकल के आते हैं। वाटर सॉल्यूबल है। और एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये ठंडे पानी में तो ये स्टेबल है, लेकिन अगर आपका हॉट वाटर है तो हॉट वाटर के आ जाने पर क्या होता है, ये अनस्टेबल हो जाता है, टूट जाता है, और टूटने के बाद में कन्वर्ट हो जाता है किस में पता है, फिनॉल में। आपने पढ़ा है, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है ये। तो याद रखिए, टेम्परेचर बढ़ाओगे, गर्म कर दोगे, गर्म पानी में डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, ये तुरंत इसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ठंडे पानी में स्थायी है, हॉट वाटर में टूट गया। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो 2 प्रकार की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। जिससे को एक बात मैंने पहले ही बोला था कि इसमें N2 लगा हुआ है, और ये बात आपको पता है कि N2 निकलना चाहता ही है, क्योंकि मैंने बताया था ऐसी अभिक्रियाओं में, क्योंकि ऐसी अभिक्रिया जिसमें गैसेस मॉलिक्यूल निकल रहे होते हैं, उन अभिक्रियाओं का होने में, अपने में होना वैसे ही आसान हो जाता है, वो अपने आप ही होने लगती हैं, आप कुछ करो चाहे मत करो। ठीक है ना। तो एक तो ऐसी अभिक्रियाएँ होंगी जिसमें N2Cl अपना त्याग कर देगा, कुर्बानी दे देगा, और एक ऐसी होंगी जिसमें N2Cl बना रहेगा। तो देखिए कौन सी अभिक्रियाएं हो सकती हैं, इस पर ध्यान दीजिए। मैं सबसे पहले अभिक्रिया से बात कर रहा हूँ, आपकी बहुत फेवरेट अभिक्रिया है, मेरी भी बहुत फेवरेट है, सैंडमायर रिएक्शन। कौन सी है, सैंडमायर रिएक्शन, आपने पढ़ा है। और सैंडमायर के दूसरे भैया थे, कौन थे आपको पता होना चाहिए, दूसरे थे गाटरमान रिएक्शन। दोनों भैया एक जैसी रिएक्शन होती है। सैंडमायर करा लीजिए, गॉटरमैन करा लीजिए, यहाँ पे दोनों नेमेशन आपकी पड़ी हुई हैं। तीसरी आप करा दीजिए बाल्ज-शीमान, ये भी आपने पढ़ रखा है। बाल्ज-शीमान बात करूँगा थोड़ी थोड़ी सबके बारे में। बाल्ज-शीमान अभिक्रिया तो थोड़ी थोड़ी सबके बारे में बात करते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सैंडमायर क्या कहता है, सैंडमायर अभिक्रिया में ये कहा जाता है कि साहब आप बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड लेके आइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और क्या करिए आप या तो Cu2Cl2 और HCl ले आइए, या आप Cu2Br2 और HBr ले आइए, या आप KCN और HCN ले आइए। इनमें से कुछ भी लीजिए, तीनों ही सैंडमायर अभिक्रिया कहलाती है, तीनों ही है, याद रखिए आप। अब होता क्या, जब रिएक्शन कराई जाती है तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ बन जाता है क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे बन जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका ब्रोमोबेंजीन, और यहाँ पे क्या बन जाएगा साइनोबेंजीन या फिनाइल साइनाइड बन जाएगा। ये 3 रिएक्शन होती हैं, ठीक है ना। ये 3 रिएक्शन हम लोग कराते हैं, तीनों ही सैंडमायर अभिक्रिया कहलाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आयोडोबेंजीन का निर्माण और फ्लोरोबेंजीन का निर्माण ऐसे नहीं होता।
आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन का निर्माण हम लोग इस तरीके से नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है बात, जो लिया जाएगा वही बन के तैयार होगा। अगर मैं यहाँ पे Cu2Cl2 की जगह कॉपर ले लूँ, ध्यान देना, अगर मैं इस रिएक्शन में इसकी जगह कॉपर ले लूँ तो यही रिएक्शन आपकी गाटरमैन बन जाती है। सैंडमेयर अभिक्रिया ही आपकी गाटरमैन बन जाएगी यदि मैं Cu2Cl2 की जगह क्या ले लूँ, HCl ले लूँ, सॉरी Cu ले लूँ। ठीक है बात, दोनों एक साथ हो गई, बल्ले बल्ले हो गई। अब आप क्या करो, इस रिएक्शन में जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड वाली रिएक्शन थी N2Cl, इसके साथ में Ki ले आओ, पोटेशियम आयोडाइड। नेम रिएक्शन नहीं है ये, मैं आयोडोबेंजीन बना रहा हूँ क्योंकि इस मेथड से आयोडोबेंजीन नहीं बनेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जब Ki लेके आओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I आ जाएगा, आयोडोबेंजीन बन जाएगा, KCl बाहर हो जाएगा और N2 बाहर हो जाएगा। हो गई रिएक्शन, बल्ले बल्ले, आयोडोबेंजीन बन गया। लेकिन अगर आप फ्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हो तो फिर आप लगाओगे बाल्ज-शीमान अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हो तो फिर आप कौन सी लगाओगे, बाल्ज-शीमान अभिक्रिया लगाओगे। बाल्ज-शीमान अभिक्रिया क्या कहती है कि भाई अपना वो लेके आइए, अब क्या एजोनियम सॉल्ट लेके आइए और इसकी रिएक्शन करा दीजिए। आप किसके साथ करा दीजिए, HbF4, क्या नाम होता है इसका, फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या कहते हैं HbF4 को, फ्लोरोबोरिक एसिड। जब इससे रिएक्शन कराई जाती है तो ध्यान दीजिए N2 बाहर हो जाता है, HCl बाहर हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, BF4। ठीक है, BF4, N2Cl, HbF4 से HCl बाहर कर दीजिए, N2 बाहर कर दीजिए, BF4 सीधा सीधा जाके यहाँ पे आपका जुड़ गया। ठीक है, BF4 यहाँ पे जुड़ेगा और चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। कौन सा चार्ज, चार जगह फ्लोरीन से जुड़ रहा है, 5 में इस पे जुड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का चार्ज दिखा दीजिए आप। फिर जैसे ही आप इसको हीटअप करते हो, इसको जैसे ही गर्म करोगे, गर्म करने पे अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन में और BF3 निकल के आपका बाहर हो जाएगा। सिंपल है, इसी को नाम दिया गया था बाल्ज-शीमान अभिक्रिया। इसी को हम लोगों ने नाम दिया था बाल्ज-शीमान अभिक्रिया। ठीक है, तो बाल्ज-शीमान अभिक्रिया से फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं, याद रखना आप लोग। ठीक है, एक बात और बताता हूँ, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ज़रूरत भी पड़ेगी आपको, आपके बुरे वक्त में काम आएगी। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से डायरेक्ट बेंजीन बनेगा, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपने क्या करना है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करानी है पायरोफॉस्फोरस एसिड H3PO2, एक शानदार रिड्यूसिंग एक्शन करता है, ये अपचन कर देगा। ठीक है, अपचन कर देगा और जैसे इसका अपचन होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका बेंजीन में। ये खुद कन्वर्ट हो जाता है H3PO3 में, N2 निकल जाता है, HCl निकल जाता है। ये यहाँ पे अपचायक के रूप में इसका अपचन करा तो यहाँ पे ये अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, खुद का क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण कर रहा है। और लेकिन अगर मैं इसकी जगह एथिल अल्कोहल ले लूँ, C2H5 हुआ, तो ये भी यही काम करेगा, ये इसका क्या करेगा, रिडक्शन कर देगा, यानी बेंजीन बनाते हुए खुद कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO में, खुद कन्वर्ट हो जाएगा आपको किस में, एस्टल्डिहाइड में। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डायरेक्ट बेंजीन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, बढ़िया रिएक्शन। दूसरी बात, जब आप बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का रिडक्शन कराने के लिए आते हो, आप किसी भी ईरान से लेकर तुरान से लेकर कोई भी अपचायक ले आइए, अगर आप रिडक्शन कराएंगे तो रिडक्शन पे वो हमेशा कन्वर्ट होता है बेंजीन में। सीधा सा बात है, HCl निकल जाएगा, रिड्यूसिंग पावर लेके आ रहे हैं, दूसरे का अपचन कराने के लिए आ रहे हो, तो अपचन उसका तभी होगा जब उसमें से N2 निकल जाए, जब उसमें से HCl निकल जाए तो N2 निकाल दिए, HCl निकाल दिए, बन के तैयार हो गया क्या, बेंजीन। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शंस। इन रिएक्शंस को अवश्य कंप्लीट करें और रिएक्शंस के कंप्लीट के साथ साथ चैप्टर भी मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। हम फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। NCERT कंप्लीट कीजिए, हो सका तो मैं NCERT भी कंप्लीट करा दूंगा आपका, पर NCERT कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए वही क्या, धन्यवाद।